हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो विषय है आरएस की वैकेंसी 2024। तो यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो, दुनिया भर की स्ट्रेटजी, फला टॉपर ने क्या कहा है, फला टीचर ने क्या कहा है, वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। मेरी जो इस एग्ज़ाम की प्रति जो समझ है या जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को मैं आपसे साझा करूँगा। और कोई ज्ञानबाजी, कोई फालतू की स्ट्रेटजी, इस टाइप की नाटकबाजी कुछ नहीं। कुछ 2-4 पॉइंट जिनका मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वैकेंसी कब तक प्रीलिम्स करवा देगी। जो मेरी समझ है, आप इस डेट को देख लीजिए, 18 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट है आरएस 2024 के प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की। अब इस डेट से लगभग 2 महीने बाद, यानी आप मान के चले कि एग्जाम जो है दिसंबर में होगा, दिसंबर 20। आप ये मान के चले कि 20 दिसंबर के बाद में यदि मैं कैलेंडर देखूं तो इस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से ये चीज पता लग रही है कि 22 दिसंबर या 15 दिसंबर या 29 दिसंबर, 15, 22 और 29 इन 3 डेट में से एक संडे को आरएस प्री का एग्जाम हो जाएगा। कितनी वैकेंसी है? तो टोटल वैकेंसी है 733। अब इस 733 वैकेंसी में क्या वैकेंसी बढ़ सकती है? तो यह डिपेंड करता है किसके ऊपर? आयोग के ऊपर, आरपीएससी के ऊपर। तो आरपीएससी जो है हो सके तो शायद 50 वैकेंसी और बढ़ा दे, ये भविष्य में पता लगेगा। अभी वर्तमान में आगे पास में डाटा है, जो आंकड़ा है वो 733 वैकेंसी है। अच्छा साहब, अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि इस एग्जाम में गधे भी दौड़ेंगे तो घोड़े भी दौड़ेंगे, इस एग्जाम में चूहे भी दौड़ेंगे तो कुत्ते भी दौड़ेंगे, इस एग्जाम में बिल्ली भी दौड़ेंगे तो शेर भी दौड़ेंगे। अभी जस्ट 1-1.5 महीने पहले आरएस का मेंस हुआ है, तो जो बच्चे मेंस लिखे हैं उनकी जो अभी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो ताजा है, तो वो भरे बैठे हैं, तो वो भी फॉर्म भरेंगे। तो लगभग आप ये मान के चलो कि इस वैकेंसी का 15 गुना लगभग 11,000 बनता है। तो इस 11,000 स्टूडेंट में आप ये मान के चलो कि 5,000 स्टूडेंट तो पुराने मिलेंगे। ये भी मैंने आंकड़ा कम बता दिया, ठीक है। जो पहले से अलाइड सर्विस में लगे हुए हैं, मैं तो ऐसे जानता हूं, एक सीनियर मैम है, वो 2010-11 से लगी हुई है, 3-4 बार वो सिलेक्ट हो चुकी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में है और उनकी 400 से 500 के बीच में रैंक अटकती है, तो वो दोबारा हर बार प्रयास करती है। हर बार इस एग्जाम में अच्छे से अच्छे धुरंधर भी बैठे हुए हैं, और इस एग्जाम में फ्रेशर जो स्टूडेंट है, जो भी ग्रेजुएशन करके आया है, जिसे ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसे ये नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, ठीक है। तो एसडीएम या आरपीएस बनने का जो सपना है वो राजस्थान के लगभग हर स्टूडेंट का सपना है। तो इस एग्जाम में 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको मेरे अनुभव से आपसे साझा करना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू को ध्यान में रख के तैयारी करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स रीजनिंग, यदि आपने मैथ्स रीजनिंग को छोड़ा तो आप खत्म, नहीं होगा इस एग्जाम में सिलेक्शन। इकोनॉमी सर्वे और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ा तो आप खत्म हो। राजस्थान का 1/3 पार्ट इसमें एग्जाम में आता है, ठीक है। आप राजस्थान की हिस्ट्री छोड़ सकते हो लेकिन कल्चर नहीं छोड़ सकते। हालांकि अभी जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो 100 कट ऑफ गई थी, कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप ये मान के चले 10 से 12 नंबर ऊपर ही है, और मैं तो ये कहूंगा कि 20 नंबर ऊपर मान के चलो। यदि 100 गई है पिछली बार, तो इस बार 120 के कट ऑफ
का टारगेट लेके चलो कि 120 कट ऑफ होनी चाहिए, और कट ऑफ रहेगी ये डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। अनुमानतः 110 से 115 के बीच में हो सकती है। पेपर ये टफ आया तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, लेकिन आप तो 120 नंबर का टारगेट लेकर के चलो, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पोथी पाने हैं, पोथी पाने का मतलब ये है कि आप साहब किसी राइटर की बुक लिया होगी, आपने मान लो पहले नहीं पढ़ी है, तो ये 3 महीने में आप नहीं पढ़ पाओगे। यदि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नोट्स, कोई भी किताब आप 3 से 4 बार पढ़ के रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो उसका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। पहली बार में, दूसरी बार में चीजें याद नहीं रहती। हाँ, आप जीनियस स्टूडेंट हो, आपकी 98%, 95% टाइप की परसेंटेज है और आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है, तो वो एक अलग बात है। यदि आप एक कॉमन, एक सामान्य से विद्यार्थी हो, तो आपको कम से कम भी नहीं तो कोई सब्जेक्ट 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में उस चीज को दोहरा सको, उस चीज को याद कर सको कि हाँ आपने ये पढ़ा था। तो कोशिश करो कि जितना कम और जितना सटीक पढ़ोगे, जो टॉपिक आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आप ध्यान में रख के पढ़ोगे, तो संभावना बढ़ेगी प्रीलिम्स निकालने की। अदरवाइज इसमें संभावना उन विद्यार्थियों की बहुत कम है, चाहे वो कोई भी हो, उन विद्यार्थियों की संभावना बहुत कम है जो इधर उधर हाथ पैर मारेंगे। जो स्पेसिफिक तरीके से कोर सब्जेक्ट को टारगेट करके लेके चलेंगे, उनकी संभावना बढ़ जाएगी इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्लियर करने की, ठीक है। चाहे वो कोई भी, चाहे वो XYZ कोई भी पर्सन हो, चाहे इंक्लूडिंग मी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और लगे तैयारी पे, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।